हमको जबरदस्ती वो ट्रेन के छक्का लो हमको पकड़ के लाया, उसके पास बहुत दूर ले खोजे, हम लुधियाना भी खोजे, दिल्ली भी खोजे, हिमाचल खोजे, तो हमारा भाई गाड़ी उसके बाद चलाता में है। पता ना हमारे साथ क्या किया क्या नहीं किया। जब हम इधर नहीं, हाथ हम नहीं फेर जाने रहे देंगे, हमारे घर बैठ कर लड़का खाएगा, हम थे, तुमको जेल हमारा बाल भी काट दिया पूरा। अच्छा, आपका बाल पहले बड़ा था। पहले बड़ा था यहाँ तक। दोस्तों, कहावत है कि किन्नर समाज का दुआ लग जाता है तो आपकी समस्या खत्म हो जाती है, आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाता है। लेकिन वही किन्नर का बद्दुआ लग जाता है तो आपका विनाश होना तय है। ये कहावत है। लेकिन हमारे साथ एक शख्स हैं जो किन्नर नहीं है, किन्नर बना दिया गया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इनको किन्नर बना दिया गया है। कैसे इनको किन्नर बना दिया गया है और आज के दौर में इनको क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है, किसके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, तमाम जानकारी आप सभी को इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। और मैं बता दूं, इनके ये पिताजी हैं बगल में जो खड़े हैं और इनके ये पति हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि इनसे शादी क्यों हुआ है। हालांकि इनकी भी पत्नी है, लेकिन इनकी पत्नी जो है खुद बोली कि आप उनसे शादी कर लीजिए। पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है सीजम कुमार। सीजम कुमार। कहाँ घर हुआ आपका? हमारा घर है पहले नौतन थाना। अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ यही हुआ है कि हम नाच बाजा करते थे, हम एक लड़का थे, नाच बाजा करते थे। और जब हमारा खरवास में छुट्टी हुआ, हम जा रहे थे बाहर कमाने, हमको सदाम मियाँ लेके आया, बोला कि चलो अपने गुरु से मिल लो, अगर अच्छा लगेगा तो तुम उसके पास रहना, नहीं अच्छा लगेगा तो अपना चली जाना। हम बोल दिए उनसे कि हम उनको नहीं जानते, हम नहीं जाएंगे। तो बोला जब वीडियो कॉल बात कर लो, हम बोले ठीक है, हम चलेंगे। देख लिए, हम बुलाया, हमको रखा, बोला कि रहो 2000-3000 के बाटा हिस्सा तुमको देंगे, तुम हमारे पास रहना, कमाना और अपना बाप माई के देना, अपना अच्छी से हमारे पास रहना। जब तुम्हारा साटा होगा तो हम तुमको भेज देंगे, अपना साटा करना, फिर हमारे पास आ जाना। हमको लालच धरा दिया, हम वहीं पर रह गए, 10 दिन रहे। जब हमारा आँट का बीमारी हुआ, हाइड्रोसिल में हमारा दिक्कत हो गया, तो बोला कि ले गया हमारे को डॉक्टर के हैं, दवा बीरो कराया। जब हमारा को सुस्त आया, मैंने हल्का मियाज हुआ, तो हमारा आँख लग गया। उसके बाद में पता ना हमारे साथ क्या किया क्या नहीं किया। जब हम इधर हाथ फेर रहे थे तो बोला कि इधर हाथ मत फेरो, तुम्हारा हम सर्जरी करा दिए हैं। हमको यानी कि आप किन्नर नहीं थे? नहीं, हम किन्नर नहीं थे। अच्छा। हम एक लड़का थे और आपको किन्नर बना दिया गया? हमारा को किन्नर जबरदस्ती बनाया है। यानी कि आपके प्राइवेट पार्ट को किया गया और आपको जबरदस्ती किन्नर बना दिया गया। हाँ, जबरदस्ती किन्नर बना दिया। अच्छा, उसके बाद मतलब उससे पहले आपका जो हाव भाव जो दिख रहा है वो किन्नर जैसा दिख रहा है। तो ये कब से, बचपन से या फिर बाद? नहीं, हम बचपन से, हाँ बचपन से हम नाच बाजा करते थे, रहते थे उसमें, तो हमको हो गया था, मैंने उससे हम करते थे, रहते। अच्छा, ऑपरेशन होने के बाद क्या हुआ? हमारे साथ यही हुआ कि जब हमारा वापसी आए हमारे से मिलने के लिए, तो बोले हैं कि हमारे वापसी कि हम जाएं अपने लड़का को ले जाएंगे। तो बोल रही थी कि अब तुम्हारे घर नहीं रहेगा, ये धान से पहिया हो गया है, अब हमारे लोग में इसका ज़िंदगी बीतेगा, तुमको कमाएगा 2-4 रुपया देगा। हमारे वापसी को पुल्हा सुला के भेज दिया, बोला छठ बाद तुम्हारा लड़का चली जाएगा। हमको बोल दिए थे, हमारे वापसी को पोल्हा वाला के भेज दिया, बोला छठ बाद तुम्हारा लड़का जाएगा। उसके बाद में हमको मारते थे, गरियाते थे, थोड़ा थोड़ा गलती होता था हमसे तो हमको मारते थे, गरियाते थे, इतना इतना कपड़ा धोवाते थे, बर्तन धोवाते थे, घर में झाड़ू पोछा करवाते थे, खाना पीना सब करवाते थे। और उसके बाद में 1 घंटा 1.5 घंटा हमसे पैर दबवाते थे अपना। फिर 4 बजे भोर से हम जगते थे, सारे दिन करते थे, ऐसे थक जाते थे। हम बोल दिए कि हमसे नहीं होगा, कोई नौकरानी रख लो। तो गाड़ी नहीं लगने देने, हम बोले तब हम तुम्हारे पास ना रहेंगे। तो बोला कि तुम हमारे पास नहीं रहोगी तो 25 लाख रुपया हमको डांट दे के जा। हम बोले हम कहाँ से देंगे, ना तुम्हारा कुछ किए हैं, ना चोरी डाका डाले हैं, और ना कुछ भी किए हैं, तो हम कहाँ से तुमको 25 लाख रुपया देंगे। हाँ, आप कब से वहाँ रहती थी? हमको हो गया साल भर। अच्छा। साल भर हमको रखी वो, साल भर के बाद हमें अपना मैंने तो आप अपने से गई थी या जबरदस्ती ले गए? नहीं, हमको जबरदस्ती ले गया था। अच्छा। स्टेशन से हमको जबरदस्ती ले गए थे उठा के। तो हम उसके पास में उन लोग के बहकावे में हम रह गए उन लोग के पास। हमको ये नहीं मालूम था कि हमको लड़का से वो लोग लड़की बनवा देंगे, हमको नहीं मालूम था। तो यही सब बात हुआ था, हमको मार पीट के निकाल दिया। तो हम बोले हमारा ज़िंदगी खराब किए हो, हम तुमसे कागज़ मांगती हूँ, हमसे हमारा कागज़ दे दो, हम अपने बाप माई के देंगे।
जे इसी के जरिया हमारा सब कुछ हुआ है। तो कहता हम के जे तुम्हारा जिंदगी खराब हम कराए हैं तो तुम हमारा पर केस करवाओगी, हमको जेल करवाओगी, फांसी करवाओगी, तुमको कागज़ दे दूं। हमको मार पीट के घर से निकाल दिया, हमारा बाल भी काट दिया पूरा। अच्छा, आपका बाल पहले बड़ा था? पहले बड़ा था, यहाँ तक हमारा बाल था, वो सब काट दिया? हाँ, पूरा बाल काट दिया, मार पीट के काट उट के घर से हमको निकाल दिया। हम चली गए, हम जाके रोड में बैठ के रो रहे थे। ये बेचारा आए, उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो देखे तो बोले कि इनको हम देखे हूँ कहीं पे। हमारे साथ बात विचार किए, बोले कि हमारे साथ रहो, नाच बाजा करो, अपना 2 रुपया कमाओ, खाओ, अपना बाप माई के दो। हम इनके साथ चली गए, उसी दिन चली गए हम लगने रहने। हम बोले कि हमारा मन नहीं लग रहा है नाच बाजा में। ये बेचारा अपना घर पर अपने फैमिली के साथ में हमको रख दिया। हम वहीं पर साल भर दिन रहे, कहीं नाचने बजाने गाने कहीं नहीं गए। साल भर से इनके घर पर बैठ के खाते थे, हम जो खाते हैं वो खिलाते हैं। उसके बाद में अब हमारा पेट में दर्द हुआ, हम जा रहे थे गोरखपुर दवाई कराने। हमको ज़बरदस्ती वो ट्रेन के छक्का लो हमको पकड़ के लाया, उसके पास कर दिया। उसके बाद में हमको चोरी के नाम लगाया, हमको चप्पल उठाया मारने के लिए, मैंने मारे नहीं, चप्पल पर सब उठाए मारने के लिए। अब बोला कि तू 1 बोरा सोना चोरा के ले गल बड़े, 1 बोरा चांदी चोरा के ले गल बड़े। तो हम कहनी ये गुरु तोहर आगे हाथ जोड़ता नहीं, तो भरल जवानी बा तोहर, तू झूठ मत बोला, हम तोहर एगो खर के चीज़ नहीं लेके गल बनी। पूरा सामान हमार तू रख ले लू, हमार जितना खरीदले रहनी रखले रहनी तो पूरा तू रख ले लू, तो हम तार सामान कैसे लेके जाई। उसके बाद में पुलहास ला के हमको वो रख लिया। हम होली में बोले हम घर जा रहे हूँ इनके साथ, इनके घर पे। तो बोले तुम न जाओ, इसको जाने दो। हम कहें नहीं, हम जाएंगे तो दोनों जाएंगे। इनका आधार कार्ड रख लिया, हमारा जो सामान था बैग वो सब कुछ रख लिया। बोला कि कल सुबह तुम नहीं आओगी, होली के बिहान बेला नहीं आओगी तो हम वहाँ पर आऊँगी, आके बहुत हल्ला गुली करूँगी, तुमको पकड़ के बहुत मारूंगी। अब वो लोग जबरदस्ती आपको ले जाना चाहते हैं? हाँ, जबरदस्ती। आप जाना नहीं चाहते हैं? हाँ, हम नहीं जाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हम किन्नर समाज में नहीं रहेंगे, ना हम हिजड़ा हूँ ना हिजड़ा के भाई हूँ, हम किन्नर समाज में नहीं रहेंगे। वो लोग जबरदस्ती हमारे साथ करते हैं, हर बार जबरदस्ती आते हैं, उठा के हमको बार बार लेके जाते हैं। हम बोलते हैं हम कभी नहीं रहेंगे, तो बोल रहा था तुम्हारा जान मारवा देंगे, गोली मारवा देंगे। हम पुलिस प्रशासन को आप कभी बताई है ये घटना? हाँ, हम पुलिस प्रशासन को हमको मौका नहीं मिला बताने को। जब हम बताने गए नौतन थाना में, अपने माँ बाप की होली के बिहान पहले हम गए, उसके बाद में वो थाना प्रशासन लेके आ गए हमारे घर पे, पूरा घर खोजा, ढूंढ ओढ़ के गया। अब बच्चा को छीन के ले जा रहा था, जिस बच्चा हम गोद लिए हैं। प्रशासन आया था तो क्या बोल रहा था? थाना यही बोल रहा था तुम लोग चोरी किए हो तो आओ, आके इसका डांट दो, न तो तुम्हारे लोग का जेल होगा। केस वो सब हुआ है हमारे पास। आप क्या समझकर इनसे शादी कर ली? हम ये समझ कर किए कि आखिर अनाथ है, जाएगी कहाँ। रो रही थी बेचारी रोड में, तो हम पूछे कि भाई क्या प्रॉब्लम है कि तुम रो रही है। तो ऐसे ऐसे हिजड़े हमारे साथ किए हैं। हम बोले कि ठीक है, तो हिजड़े में मत रहो, चलो नाच बजा कर लो। तो हम लोग के पास डांसर कम था, हम इसको उठा लिए, वहाँ से ले गए। तो पहली रात तो प्रोग्राम की नहीं। मतलब आप डांस पार्टी में काम करते हैं? जी, मैं अनाउंसमेंट करता था। तो इसको ले गया, पहला रात ये प्रोग्राम हम लोग के साथ नहीं की है। दूसरा रात से बेचारी प्रोग्राम की कर रही थी, इसको 600-700 रुपया मलिकवा दे रहा था, वो भी रोज नहीं दे रहा था। कभी काम कराता था, कभी देता था, कभी नहीं देता था। हमसे झगड़ा हो गया कि ना इनका पैसा दो। इनका बहन का शादी था, उसमें लड़ झगड़ के इनको पैसा दिलवा दिए। आपकी शादी हो गई है? हमारी शादी हो गई है। इनसे आप शादी किए तो आपकी पत्नी को कोई आपत्ति नहीं? कोई आपत्ति नहीं है, सब लोग के सहमत से हुआ है। अच्छा, हाँ। चलिए। और ये आपके पिताजी हैं? हाँ, ये हमारे पिताजी। और इधर आइए। आप इनका जब जन्म हुआ था तो आपको पता था कि ये मतलब किन्नर समाज जैसा बर्ताव करेंगे? नहीं पता था। कितना दिन के बाद आपको पता चला कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं? अरे बहुत दिन का सही था, लड़का लड़की थोड़ी था ये लड़का। ये बाहर कमाया, बाहर से कमा के हमारे को रुपया भी दिया, ईंटा भी किना, सब कुछ किया। उसको बाद में फिर बाहर गया, बाहर जाने के बाद में इनको पकड़ के और ऐसे ऐसे कर दिया। तो हम साल भर इनको खोजे। तो हमारा एक भाई गाड़ी चलाता है यहीं बेतिया में। अच्छा, मतलब आपसे कहे भी नहीं इनको ले गया था? हाँ, हमारे से नहीं कहे हैं। तो इनको हम बहुत दूर ले खोजे, हम लुधियाना भी खोजे, दिल्ली भी खोजे, हिमाचल खोजे। तो हमारा भाई गाड़ी चलाता है बेतिया में, तो वो देखा था उनका डेरा में। बेतिया ही रखा गया? हाँ, बेतिया रखा था। अच्छा। तो वो बोला जी भाई हम भाई देखे हैं सिजमा को फलाने जगह है।
तो फिर वो हमारे का गाड़ी पर बैठा कर लेकर आया उनको घर। तो वहाँ हम लोग गए थे तो ये प्रोग्राम में कहीं चले गया था लोग। फिर उस दिन बैठ के चले गए हम। फिर तीसरा दिन आए तो ये भी प्रोग्राम में गया था लोग। तो इनका वहाँ से डेरा पर से घूम के आके मंदिर में हम बैठे थे। उसको बाद में वो बोला लो जो 12 बजे के करीब में आएगा लोग। हम 12 बजे जब गए तो ये प्रोग्राम से सब आए थे। तो हम बोले तो ये हमारे को देखा तो आया। तो हम बोले जी इनको जाने दीजिए। तो बोलती है जी रहने दीजिए 2-4 दिन के लिए और छठ बाद चला जाएगा। छठ बाद भी नहीं गया, ये हमारे घर नहीं गया, जाने नहीं दिया। बोला रहने दो, ऐसा ऐसा। हमारे से ये बात नहीं कहा था। बोला जी हम उनको कटवा दिए हैं, ये कर दिए हैं, वो कर दिए हैं। नहीं जब अब आप क्या चाहते हैं? आपके लड़के हैं और इनके साथ जो घटना घटी है, अब किन्नर समाज के जो लोग हैं इनको ले जाना चाहते हैं। नहीं, आप जाने दीजिएगा? नहीं, हम नहीं जाने देंगे। हमारे घर बैठ कर लड़का खाएगा, हम तो उनको जेल भेजवाएंगे। देखिए सारी कहानी आप सभी जान चुके हैं। ये किन्नर नहीं है, लेकिन इनको किन्नर बना दिया गया। इनका तबीयत खराब होता है और इनका इलाज किन्नर समाज के द्वारा ऐसा कराया जाता है कि इनको किन्नर बना दिया जाता है। और इनके पिता को भी पता नहीं चलता है कि मेरा लड़का कहाँ है। और आज के दौर में किन्नर समाज इनको उठा के अपने घर ले जाना चाहते हैं। किन्नर समाज अपने साथ रखना चाहते हैं और नाच गान गवा कर पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन ये जो है कि जाना नहीं चाहती है, लेकिन किन्नर समाज के द्वारा ज़बरदस्ती किया जा रहा है। जो अपडेट यहाँ से मिला है, इस अपडेट को लेके आप अपना राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर ये सही है तो जो इनके साथ गलत किया है उनके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक बेटे को उसके पिता से अलग करने का जो काम किया जा रहा है वो किन्नर समाज के द्वारा किया गया है। तो किन्नर समाज पर आप सभी काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हैं और सभी लोग किन्नर का आशीर्वाद के लिए तरसते हैं कि एक किन्नर समाज एक सिक्का काट के दे देती है तो आपका घर है, आपके घर में सुख शांति धन लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाता है। लेकिन इस बीच जो किन्नर इनके साथ किए हैं और आज के समय में जिस समस्या से ये जूझ रहे हैं और इनको न्याय नहीं मिला है, पुलिस प्रशासन से इनको सहयोग की ज़रूरत है। हालांकि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि केस वगैरह सब कुछ हुआ है, लेकिन इनके विपक्ष में हुआ है। इन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर किन्नर समाज के लोग आते हैं और इनको ले जाने का प्रयास करते हैं, इनको सज़ा दिलवाने का प्रयास करते हैं। चलिए इस वीडियो को लेकर आप अपना राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनको न्याय मिल सके। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट के। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।